हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन किरण ट्यूशंस। आज जो हम टॉपिक अंडरस्टैंड करने वाले हैं वो है ट्राइंगल के बारे में। हमने इससे पहले जितने भी फिगर्स पढ़े हैं वो फिर भी बहुत इजी थे। जैसे कि हमने रेक्टेंगल्स पढ़ा है, स्क्वायर पढ़े हैं, सर्कल पढ़े हैं। उसमें आपको सिर्फ साइड्स, एंगल और ये सब चीज़ों को ही ध्यान में रखना पड़ता है। बट जब बात आई ट्राइंगल्स की, ठीक है, मैथमेटिशियंस ने देखा, अब उन्होंने पाया क्या इस फिगर को आप ट्राइंगल बोलेंगे? क्या आप इस फिगर को ट्राइंगल बोलेंगे? यस, इस फिगर को ट्राइंगल बोला जाएगा। अब क्या इस तरह की फिगर को ट्राइंगल बोला जाएगा जिसमें दो साइड्स बराबर हैं और तीसरी साइड बराबर नहीं? क्या इसको ट्राइंगल बोला जाएगा? हाँ, इसको भी ट्राइंगल बोला जाएगा। क्या इसको ट्राइंगल बोला जाएगा जिसमें तीनों साइड्स बराबर है? हाँ, इसको भी ट्राइंगल बोला जाएगा। क्या इसको ट्राइंगल बोला जाएगा जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है? हाँ, इसको भी ट्राइंगल बोला जाएगा। फिर पाया क्या इसको ट्राइंगल बोला जाएगा? इस तरह से जो एंगल है ये ऑब्ट्यूज है, यानी 90 से बड़ा है, तो क्या इसको ट्राइंगल बोला जाएगा? हाँ, पाया कि इसको भी ट्राइंगल ही बोला जाएगा। तो हमने देखा कि एक ट्राइंगल के लिए कितने डिफरेंट टाइप के फिगर जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। फिर ये अंडरस्टैंड करना कि ट्राइंगल होता क्या है, कैसा है। आपकी जो सिलेबस है उसमें पूरे चैप्टर्स ही दे दिए गए ट्राइंगल्स। छोटी क्लास से बड़ी क्लासेस तक आपको ट्राइंगल्स को एक सेपरेट चैप्टर में उसको बना दिया गया ट्राइंगल्स, और बाकी फिगर्स के लिए कोऑर्डिनेटर्स आपका जो चैप्टर है वो है। तो इसमें हम अलग अलग ट्राइंगल्स के बारे में जानने वाले हैं। तो आइए पहले शुरू करते हैं कि ट्राइंगल्स होते क्या हैं। A triangle is a polygon with 3 sides, 3 angles and 3 vertices. इससे क्या मतलब है? काफी सारे हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें पॉलीगन की ही डेफिनेशन नहीं पता है, तो अभी मैं एक सिंपल टर्म में आपको डेफिनेशन देने जा रही हूँ। बाकी आप मेरे सेपरेट वीडियोस को आप चेक करिए, उसमें मैंने पॉलीगन्स को सेपरेटली एक्सप्लेन किया हुआ है कि पॉलीगन कहते किसे हैं। अभी समझ लीजिए, अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स, मतलब कोई भी ऐसे क्लोज फिगर जिसमें ये लाइन सेगमेंट से बना हो, इसको आप बोलेंगे पॉलीगन। कम से कम 3 साइड्स तो चाहिए ना। अब ये 2 साइड है, ये भी एक लाइन सेगमेंट है, ये भी एक लाइन सेगमेंट है, ये कैसा क्लोज कर्व है? ये तो क्लोज है ही नहीं। एक लाइन सेगमेंट ये, एक लाइन सेगमेंट ये, है ना, ये क्या क्लोज है? ये क्लोज है ही नहीं, यहाँ से खुला हुआ है, कोई भी अंदर आ सकता है। तो कम से कम 3 तो चाहिए ही होंगे। बाकी पॉलीगन समझने के लिए आप मेरे चैनल पे जाइएगा, और उसमें मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है पॉलीगन का, आप उसको चेक कर सकते हैं। अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट से इस तरह से बना हुआ है जिसको पॉलीगन कहते हैं। तो ट्राइंगल एक पॉलीगन है, ठीक है, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। एक लाइन सेगमेंट ये है, एक लाइन सेगमेंट ये है, एक लाइन सेगमेंट ये है। लाइंस क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, ये सब जानने के लिए भी आप मेरे चैनल पे देखिएगा। प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं जिसमें आपको लाइंस, लाइन सेगमेंट, ये सब चीजें क्लियर कर गई हैं। A triangle is a polygon with 3 sides. अब ये पॉलीगन है, पॉली मीन्स मैनी, तो इसकी कम से कम 2 से ज्यादा साइड है, 1, 2 और इसमें 3 साइड्स है, ठीक है। 3 एंगल्स हैं, इसमें एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एंड 3 वर्टिसेस है। वर्टिसेस माने आपके होते हैं कोने, ठीक है। आपकी 3 साइड्स कौन सी है? एक साइड है आपकी ए बी, दूसरी साइड आपकी है ए सी, तो ए सी बोल लीजिए या सी ए बोल लीजिए, ठीक है। इसमें ए बी बोल लीजिए या बी ए बोल लीजिए, वो भी सही है। इसको हम ए बी भी बोल सकते हैं और प्लस बी ए भी बोल सकते हैं। एक साइड ये हो गई, दूसरी साइड देख लीजिए, तो दूसरी साइड आपकी बी सी बोल लीजिए या सी बी बोल लीजिए, बात वही है। तो दूसरी साइड आपकी हो गई बी सी, तीसरी साइड मैंने ली है सी ए, आप उसको ए सी नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आप ए सी जो लाइन है, ठीक है, ये ए सी आपकी जो साइड है उसको आप सी ए भी कह सकते हैं, ये दोनों एक ही टर्म होता है। दूसरा 3 एंगल्स की बात करी जाए तो इसमें एक एंगल है ए, एक एंगल है बी, एक एंगल है सी। एंगल को लिखने का तरीका ये होता है, कई बच्चे इस तरह से लिखते हैं, ये गलत तरीका होता है। इस तरह से मत बनाइए, थोड़ा सा उसको ऐसे झुका के बनाइएगा, एंगल ए, ठीक है, और दूसरा एंगल है एंगल बी, तीसरा नाम है एंगल सी, ये इसके नाम है। 3 वर्टिसेस, वर्टिसेस माने आपका होता है कोने, ठीक है। वर्टिसेस क्योंकि प्लूरल है और आपको सिंगल एक के लिए बोलना होगा तो वर्टेक्स आप बोलेंगे, ठीक है।
तो आपका सिंगल वर्टेक्स होता है, और वर्टिसेस माने कोने, यानी ए बी सी तीनों आपके वर्टिसेस होंगे, ए बी और सी, इस तरह से लिखा जाएगा। अब वर्टेक्स क्या होता है? अ वर्टेक्स इज अ कॉर्नर ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल के कॉर्नर को आप क्या बोलेंगे? वर्टेक्स बोलेंगे, ठीक है। वर्टेक्स और वर्टिसेस माने ए बी सी, कोने बहुत सारे, ठीक है। अब बेस क्या होता है? अ बेस ऑफ अ ट्राइंगल कैन बी एनी वन ऑफ द थ्री साइड्स, यूजुअली द वन ड्रॉन एट द बॉटम। मतलब क्या है, अगर हम बात करें बेस की, तो आप एक बार बेस इसको भी ले सकते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। आगे हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हम देखेंगे कि कोने आपका ए बी भी कोना हो सकता, बेस हो सकता है, सॉरी बेस, ठीक है। आपका ए बी भी बेस हो सकता है, बी सी भी बेस हो सकता है, और सी ए भी बेस हो सकता है, यानी उसका तलवा, उसका तल ये हो सकता है, ठीक है। ज्यादातर हम जो नीचे होता है, जैसे इसमें बी सी नीचे है, तो इसको ही हम बेस मान लेते हैं, उसका तल इसी को मान लेते हैं कि बी सी जो है वो उसका बेस है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें दो हमारे साइड्स इक्वल होते हैं, इसमें ज्यादातर हम उस साइड को बेस मान लेते हैं, ज्यादातर, ठीक है, ज्यादातर उस साइड को बेस मान लेते हैं जो अनइवन होती है। आइसोसेलेस में दो साइड्स बराबर होती है, तीसरी साइड जो है वो बराबर नहीं होती, तो ज्यादातर इसको ही हम बेस मान लेते हैं। वैसे आप बेस का मतलब ध्यान रखिएगा, बेस कोई भी हो सकता है, ए बी भी आपका बेस हो सकती है, बी सी भी हो सकती है, और सी ए भी आपका बेस हो सकती है। अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो उसी को बेस लीजिएगा, अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो तो ज्यादातर जो नीचे बनी है, जैसे बी सी नीचे बनी है, तो इसको ही आप बेस लेंगे। अब नेमिंग ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, उसको आप नाम कैसे देते हैं? आप सिंपल टर्म में नाम दे सकते हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इस तरह से आप नाम दे सकते, नाम होते हैं। बट क्वेश्चन में कई बार इससे जुड़ा हुआ, इस तरह से एक और ट्रायंगल इससे जुड़ा हुआ आ जाता है, एंगल ए आप ये लेंगे या यहाँ से जुड़ा हुआ लेंगे? यहाँ पे मान लीजिए डी बना हुआ है, तो ए में आप ये वाला लेंगे या ये पूरा लेंगे? तो इसमें मैं आपको एक नेमिंग और बता रही हूँ, जब आपकी फिगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाती है तो उसमें आप किस तरह से नेमिंग करते हैं। ए है ना, तो ए बीच में ही आना चाहिए, तो इसमें आप ए बीच में आना चाहिए, तो इसको आप नाम दे सकते हैं बी ए सी, नाम दे सकते हैं आप बी ए सी, बी ए सी, तो आप नाम दे सकते हैं एंगल बी ए सी, या आप नाम दे सकते हैं सी ए बी, वो दोनों बराबर ही होंगे, एंगल सी ए बी भी आप उसको कह सकते हैं, सी ए बी। पर इसमें आपको यही चीज ध्यान रखनी है कि आपका जो ए है वो बीच में आए, बी ए सी भी बोल सकते हैं, सी ए बी भी बोल सकते हैं। उसी तरह अब बी को क्या नाम देंगे? बी को हम नाम दे सकते हैं एंगल ए बी सी, देखिए बी बीच में रहना चाहिए, ए बी सी। वैसे ही इसको आप नाम दे सकते हैं एंगल सी बी ए, एंगल सी बी ए। वैसे अब सी की बात करें तो सी को आप क्या नाम देंगे? देखो सी तो बीच में रहना चाहिए, चलो इसे बीच में करो फटाफट, पहले है ना, सी को फटाफट से बीच में करा। अब सी बीच में हो गया, इसको आप बी सी ए भी बोल सकते हैं, एंगल बी सी ए भी बोल सकते हैं, या फिर ए सी बी भी बोल सकते हैं, एंगल ए सी बी भी कह सकते हैं। इन दोनों में से आप कोई सा भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि ये ट्रायंगल देखो बहुत ही सिंपल फिगर है, एक ही ट्रायंगल बना है, तो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। इसको हम एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी भी कह सकते हैं। बट कई फिगर्स ऐसे आते हैं जिसमें ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, वहां पे हम इस तरह से इसको नेमिंग दे सकते हैं बी ए सी, सी को नाम दे सकते हैं ए सी बी और बी को नाम दे सकते हैं सी बी ए। ठीक है, बस यही ध्यान रखना है, जिस एंगल को आप नाम दे रहे हो वो कोना आपका बीच में होना चाहिए। थैंक यू। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स, हम बेसिक ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अ ट्राइंगल इज अ पॉलीगन विद 3 साइड्स, 3 एंगल्स एंड 3 वर्टिसेस। मतलब एक ट्राइंगल के आपके 3 साइड्स होते हैं, एक साइड ये रही, एक साइड ये रही, एक साइड ये रही, 3 साइड्स होते हैं, 3 उसके एंगल होते हैं। इसमें एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है और 3 वर्टिसेस उसके होते हैं, यानी उसके 3 कोने होते हैं। ठीक है, अब साइड्स में ए भी एक साइड है, बी सी एक साइड है और सी ए एक साइड है। ठीक है, अब नाम से ही बहुत कुछ पता चल जाता है। जैसे ट्राइंगल में ट्राई बोला है, ट्राई मतलब 3। ठीक है, ट्राई मीन्स होता है आपका 3। एंगल्स बनते हैं, एंगल इस तरह से
जब दो रेज एक दूसरे को क्या करती हैं, कट करती हैं, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे यहाँ पे वो क्या बनाती है, एक दूसरे का एक एंगल फॉर्म करती है ना, हमने ये पढ़ा हुआ है। एक रे यहाँ से जा रही थी, एक रे यहाँ से जा रही थी, इन्होंने एक ये स्ट्रेट रे है, ठीक है, ये यहाँ से जा रही थी, यहाँ से जा रही थी, इन्होंने एक दूसरे को क्या किया, कट किया, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से यहाँ पे क्या बन गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो गया। अब ट्राइंगल की बात करें तो इसमें 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होती हैं, हमें पता है 3 वर्टिसेस होती है, पहली प्रॉपर्टी है। सम ऑफ ऑल द 3 इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अब पहले आपको इंटीरियर एंगल पता होना चाहिए। जैसे ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, इसके अंदर जो एंगल बनते हैं, अंदर की तरफ जो एंगल बनते हैं उनको इंटीरियर एंगल बोलते हैं। वैसे ये ट्राइंगल है, मान लीजिए ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के यहाँ अगर मैं इस वाली साइड को और एक्सटेंड कर दूं तो बाहर की तरफ भी तो एक एंगल बन रहा है, तो ये कहलाएगा एक्सटीरियर एंगल। जैसे इसमें ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। वैसे ही इस साइड को अगर मैं थोड़ा और एक्सटेंड कर दूं तो यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल बनेगा, यहाँ एक एक्सटीरियर एंगल बनेगा, इसको थोड़ा और एक्सटेंड करूँ तो यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल आपका बन के तैयार हो जाएगा। तो ये आपके इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल। तो जो आपके इंटीरियर एंगल होते हैं बच्चों ट्राइंगल के, ये तीनों इंटीरियर एंगल हैं, उन तीनों इंटीरियर एंगल का सम आपका ट्राइंगल का होता है 180 डिग्री। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तीसरा क्या है, सम ऑफ 2 साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ट्राइंगल तभी बन सकता है जब ट्राइंगल की 2 साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा हो। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, एक ये ट्राइंगल है, इसको हम ट्राइंगल का नाम दे देते हैं ABC। इसकी किसी भी 2 साइड को आप सम करिए, ठीक है, इन दोनों साइड को सम करिए। 5 + 4 कितना आया, 9। 5 + 4 9 आया, जो कि 7 से क्या है, बड़ा है। अब हम इन दोनों साइड को जरा सम करके देख लें। 7 + 4 कितना आया, 11। ये तीसरी साइड यानी 5 से बड़ा है। फिर हम इन दोनों को प्लस करके देख लेते हैं। 7 + 5 कितना आया, 12। ये 2 से बड़ा है। चलो एक हाइपोथेटिकल हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। कई बच्चे बोलेंगे हम ऐसा ट्रायंगल नहीं बना सकते, इसमें ये 3 है, इसमें 1 है, ये 5 है, ठीक है। अब देखते हैं ये वाला ट्रायंगल क्यों नहीं बन सकता है। इसमें 3 + 1 आपने करके देखा, 3 + 1 2 साइड का सम कितना आया, 4। अब हमें पता है ट्रायंगल तभी बन सकता है जब 2 साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा आए। अब इसमें 2 साइड का सम क्या आया, 3, और 1 का सम आया 4। 4 तो 5 से क्या है, छोटा है, 4 5 से छोटा है, तो ट्रायंगल बन ही नहीं पाएगा। चलो मैं आपको एक फिगर के द्वारा ये बना के दिखाती हूँ। चलिए अभी हम देखते हैं, ठीक है। मैं आपको इसमें सेंटीमीटर्स में नहीं, मैं आपको इंचेस में ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। आप अपनी नोटबुक में खुद भी ड्रॉ करके देख लीजिएगा। मैंने एक साइड ली थी 3, तो चलो ये 3 इंच एक साइड लेते हैं, 3 इंच, ठीक है, एक साइड ली 3 इंच। अब इसके नीचे क्या था, नीचे 5 इंचेस था, तो यहाँ पे मैंने 5 इंचेस नीचे लेके देखा। चलो देखते हैं 5 इंचेस नीचे लेके, है ना, तो 5 इंचेस मैंने ऐसे नीचे लेके देखा। आप अपनी नोटबुक में भी इसको करके देख लीजिएगा। ये तीसरा मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 इंचेस अप्रॉक्सीमेटली बना दिया है। फिर इसके पास ये वाली साइड में बोल रही थी 1 इंच है, तो ये वाली साइड अगर मैं 1 इंच बनाऊंगी, इस तरह से 1 इंच बनाऊंगी बच्चों, तो ये एक दूसरे से कहाँ मिल रही है बताओ। ट्रायंगल तो तभी मिलेगा ना जब तीनों पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और तीनों पॉइंट एक दूसरे से मिलेंगे इस तरह से। तो क्या ये मिल रहे हैं, क्या ये मिल रहे हैं, नहीं भैया, ये वाला एरिया तो जो है वो खाली रह गया। तो 2 साइड का सम जो है वो तीसरी साइड से क्या आया था, छोटा आया था, ठीक है। 3 + 1 का सम जो है वो 4 आया था, जो कि 5 से क्या था, 5 से छोटा था, 5 से छोटा था। इसी वजह से ये ट्रायंगल बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। आप खुद से और सारे एग्जाम्पल भी लेके देख लीजिएगा, आपकी मर्जी है, आप बहुत सारे एग्जाम्पल और भी लेके देख सकते हैं जिसमें 2 साइड का सम तीसरी साइड से छोटा आ रहा होगा, तो देखिएगा कि वो ट्रायंगल फॉर्मेशन बन ही नहीं रहा। तो इसलिए बच्चों ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि सम ऑफ एनी 2 साइड्स, सम ऑफ, ये 2 लिखा है ना, इसमें एनी, यहाँ पे एनी ऐड कर लीजिएगा। सम ऑफ एनी 2 साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। किसी भी साइड का सम, किसी भी साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा आना चाहिए। जैसे हमने इसमें 2 का सम करा था,
5 + 4 9, ये हमेशा 7 से क्या आया था, बड़ा आया था। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि दो साइड का सम तीसरी साइड से हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब तीसरा क्या हमने, चौथा अभी हम पॉइंट पढ़ने जाएंगे। साइड अपोजिट टू द ग्रेटेस्ट एंगल इज अ लार्जेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल। इसमें क्या होता है बच्चों, मान लीजिए ये आपका ट्राइंगल है, इसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री है, बाकी ये दोनों एंगल छोटे हैं, तो हमेशा जो ग्रेटेस्ट एंगल होगा उसके बगल की साइड हमेशा क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। ठीक है, तो जब एंगल बड़ा होगा उसके जस्ट अपोजिट वाली साइड ही ट्राइंगल में सबसे ज्यादा बड़ी होगी। मान लीजिए ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, ठीक है, और यानी 90 डिग्री से बड़ा ट्राइंगल है। अभी देखेंगे हम, तो इसमें ये वाला एंगल सबसे बड़ा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल छोटा है, ये वाला एंगल सबसे बड़ा है। लेट सपोज ये 120 डिग्री है, तो इसके अपोजिट ये वाली साइड हमेशा सबसे क्या होगी, बड़ी होगी। इस वाली साइड और इस वाली साइड से ये वाली साइड ग्रेटेस्ट होगी। ठीक है, तो लार्जेस्ट होगी। तो ये वाला पॉइंट, साइड अपोजिट टू द ग्रेटेस्ट एंगल इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल में जब भी पता करना हो कि सबसे बड़ी लार्ज वाली साइड कौन सी है, तो एंगल देखिएगा, ये वाला एंगल सबसे बड़ा, तो उसके अपोजिट वाली साइड सबसे बड़ी। ठीक है, तो जब एंगल सबसे बड़ा तो उसके जस्ट अपोजिट वाली साइड सबसे बड़ी। अभी मैंने आपको इंटीरियर एंगल बता दिया है, एक्सटीरियर एंगल भी आपको बता दिया। अब ट्राइंगल को एक लिखने का तरीका जो था, जो पहले रह गया था, मान लीजिए ABC ट्राइंगल है, अ ट्राइंगल विथ वर्टिसेस ABC, इसके जो कोने हैं ABC, इसको हम कैसे लिखते हैं, तो पहले ट्राइंगल का निशान बनाया जाता है, उसके बाद ABC, इस तरह से लिखने का तरीका होता है। मान लीजिए ट्राइंगल PQR हमें लिखना है, ये वाला ट्राइंगल है जो कि ये है PQR, इसके वर्टिसेस हैं, कोने हैं, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे। ट्राइंगल का पहले शेप बनाएंगे, ट्राइंगल PQR, तो ये ट्राइंगल को लिखने का तरीका होता है, ट्राइंगल PQR। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। बच्चों आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाकी नेक्स्ट ट्रायंगल के बारे में समझने के लिए हमारा सेकंड वीडियो ज़रूर देखिए, जिसमें एक्यूट, ऑब्ट्यूज, इस तरह के एंगल्स अच्छे से एक्सप्लेन है। थैंक यू बच्चों।